फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। नहीं तो आज झारखंड में जिस तरीके से हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लोकसभा में भी उनका खाता नहीं खोलने देते। दोस्तों, आज बिहार के अंदर वोट अधिकार यात्रा का आखिरी दिन और जिस तरीके से नजारा आप सभी को देखने को मिला, भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। हालांकि आंकड़े लगाया जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा 1-2 लाख लोग पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां पर जो लोकल यूट्यूबर्स हैं या यूं कहें कि जो लोकल मीडिया कर्मी हैं जो वहां धरातल पर काम करते हैं, कुछ लोगों का यह मानना है कि 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, बल्कि 12 लाख लोग वहां पर मौजूद थे। दोस्तों सोचिए, कुछ भी हो सकता है। 12 लाख लोगों के सुनकर सोचिए कि 12 लाख अगर जनता पब्लिक वहां पहुंच जाए तो क्या नजारा होगा दोस्तों। और इसीलिए कहा जा रहा है कि अपने आप में इस यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया जा रहा है कि ना आज तक कभी ऐसी यात्रा होगी, ना शायद कभी ऐसा हुआ होगा। दोस्तों अब सवाल है कि क्या ये यात्रा राहुल गांधी के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा, क्या विपक्षी पार्टियों के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। लेकिन सबसे बड़ा खबर है दोस्तों वहां से जो राहुल गांधी ने कहा कि जो महादेवपुरा में उन्होंने खुलासा किया था वो तो सिर्फ एक एटम था, लेकिन अब उससे भी बड़ा हाइड्रोजन लेकर के आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि अब सरकार की विदाई का समय आ गया है। यानी मात्र 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, आप 6 महीना रुकिए। 6 महीने में यह सरकार पूरी तरीके से विदा हो जाएगी। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने में सरकार का अंतिम दिन नजदीक आ जाएगा और 6 महीने में सरकार की कुर्सी से जाना ही होगा। डबल इंजन की सरकार खत्म हो जाएगी। दोस्तों सुनिए क्या कह रहे हैं वो। अगर देश का ये डबल इंजन का सरकार यहाँ जो है, जैसा तेजस्वी ने कहा, ये डबल इंजन की सरकार 6 महीने के बाद नहीं रहेगी। और ये सरकार, जो नई सरकार आएगी, वो गरीबों की सरकार होगी, गरीब महिलाओं की सरकार होगी, दलितों की सरकार होगी, पिछड़ों की सरकार होगी। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने सुना कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने साफ तौर पर यह चेतावनी देते हुए कहा है कि मात्र 6 महीने लगेंगे और 6 महीने के भीतर डबल इंजन की सरकार खत्म हो जाएगी। दोस्तों यानी सत्ता से बिखर जाएगी। और जो नई सरकार आएगी वो क्या करेगी, अभी ने आप सभी ने वीडियो में सुन लिया होगा। दोस्तों खैर, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, ये आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा है। और सबसे पहले मैं राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। सबसे पहले जरा ट्वीट देखिए कि ट्वीट किस तरीके से किया गया है। इस ट्वीट में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को टैग करके और जो शब्द लिखा गया है, देखिए क्या लिखा गया है। सुन लो बीजेपी के लोग, अच्छी तरह सुन लो, आपने वोट चोरी का एटम बम देख लिया, अब वोट चोरी का हाइड्रोजन बम आने वाला है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने जो ये बातें कही और ये बातें सीधे सीधे बीजेपी को टैग मार करके कहा जा रहा, मतलब आज तक कभी ऐसा नहीं देखा जा रहा था। आज तक सिर्फ जो है मुख से कह दिया जाता था, बीजेपी को टारगेट कर दिया जाता था, लेकिन अब पूरी तैयारियों के साथ दोस्तों आप देख रहे हैं कि नए तरीके से टैग करके, पोस्टर लगा करके बीजेपी को यह बात पहुंचाई जा रही है कि अब तक तो सिर्फ एटम था, अब हाइड्रोजन की तैयारी हो रही है। दोस्तों राहुल गांधी ने क्या कहा, एक बार फिर से सुनिए। मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। तो सुना दोस्तों राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने न सिर्फ यह कहा कि इस खुलासे होने के बाद, पिछले बार जब उन्होंने कहा था कि दूर दूर तक जो है चुनाव आयोग नजर नहीं आएगा, अब जब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एटम छोड़िए, उससे ऊपर आगे बढ़िए और भी आगे बढ़िए, वोट चोरी के मामले में अब हाइड्रोजन बम लेकर के आ रहे हैं कि जब वो खुलासा होगा तो सोचिए कि दूर दूर तक कोई भी पार्टी और चुनाव आयोग और नहीं नजर आएगा। दोस्तों इसीलिए राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि जब वोट चोरी का मसला, जब हाइड्रोजन वाला जब खुलासा देश के सामने आएगा दोस्तों, तो प्रधानमंत्री मोदी जी अपना चेहरा देश के सामने नहीं रख पाएंगे, यानी चेहरा नहीं दिखा पाएंगे प्रधानमंत्री जी। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों ये जरा ट्वीट देखिए, लोग क्या कह रहे हैं इस पूरी यात्रा के बाद। देखिए दीपक खत्री हैं, वो क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी अब एक और बड़ा
झटका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी को देने वाले हैं। कर्नाटक की वोटर लिस्ट के साथ एटम बम गिराया था, जिसके बाद पूरा खुलासा हुआ था। अब हरियाणा के डेटा के साथ हाइड्रोजन बम लेकर आने वाले हैं। यानी जब इस बात को ज्ञानेश कुमार सुनेंगे तो सोचिए कि वो अब आगे क्या कर सकते हैं। पहले महादेवपुरा की सीट को लेकर जो राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर खुलासा किया था, तब चुनाव आयोग को जवाब देते नहीं बना था। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने खुले तौर पर कहा है कि अब हाइड्रोजन आ रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि वो हाइड्रोजन किसी और राज्य से नहीं बल्कि हरियाणा से आ रहा है। दोस्तों याद कीजिएगा कि मैंने 1-2 दिन पहले जब मैंने वीडियो बनाया था तो इस वीडियो में मैंने साफ तौर से आप लोगों से कहा था कि यानी जो राहुल गांधी ने जो कमर कसी है, जो ये बार बार कह रहे हैं कि अगला जो है, जो फेज 2 है, जो वोट चोरी का फेज 2 है, जो अगला जो खुलासा होने जा रहा है वो किसी और राज्य से नहीं बल्कि हरियाणा से होने जा रहा है। दोस्तों याद कीजिए मैंने ये खबर चलाई थी, और क्या खबर थी आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि हरियाणा में वोट चोरी के साथ सत्ता चोरी हुई है और अब हम बहुत जल्द तथ्यों के साथ खुलासा करेंगे। क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी तो हुई साथियों, वोट चोरी तो एक अलग मसला है, लेकिन वोट चोरी के साथ ये सत्ता भी चोरी हुई है। यानी सत्ता को भी कटघरे में खड़े करने की पूरी तैयारी हो गई है। दोस्तों अब जब वोट ही चोरी हो जाए तो फिर सत्ता भी बेबुनियाद हो जाएगी, सत्ता भी चोरी हो गई। दोस्तों उसी को लेकर के जो है किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा ने जो है ये मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा। अब जब आज राहुल गांधी जी इस बात को खुलासा कर रहे हैं कि 70-80 सीटें नहीं, जो 70-80 सीटें की बात की जा रही थी वो अब तक तो सिर्फ मात्र एक तरीके से ट्रेलर था, यूं कहे कि अब आगे बढ़कर के फेज 2 की तरफ बढ़ रहे थे। आज जो उन्होंने कहा है दोस्तों, यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना पड़ा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करने आए हैं मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर वो चेहरा आपको दिख जाएगा और वो क्या कह रहे हैं मैं उस पर भी नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस आज की यात्रा के समापन के बाद भारतीय जनता पार्टी को शायद अब कुछ सूझ नहीं रहा होगा। न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा, बल्कि तेजस्वी यादव से आगे बढ़कर मैं जाऊं हेमंत सोरेन ने कहा, हेमंत सोरेन से भी आगे बढ़कर के अगर मैं जाऊं तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने कहा। सबने अलग अलग तरीके से घेरने की कोशिश की। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब तो यहां तक ये कह दिए कि मात्र 6 महीने रुक जाइए साहब, 6 महीने रुक जाइए, सत्ता डबल इंजन की चली जाएगी 6 महीने में मात्र। तेजस्वी यादव उधर क्या कह रहे हैं जरा देखिए। दो भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। मोदी जी फैक्ट्री देंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में, ये नहीं चलेगा। राहुल गांधी के बाद तेजस्वी यादव जब बोल रहे हैं तो किस तरीके से वो बोल रहे हैं, जरा वो ये उनका जरा ये भाषण सुनिए कि क्या कुछ वो कह रहे हैं, किस तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग बताओ बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। दोस्तों आप सभी ने सुन लिया, अब जरा सुनिए कि हेमंत सोरेन क्या कह रहे हैं। हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि आज मौजूदा एनडीए सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी के बल पर जनप्रतिनिधियों को डरा धमका रही है, वोट चोरी कर रही है। यह चोरी आज से नहीं चल रही बल्कि कई सालों से चल रही थी, लेकिन अब इनकी चोरी पकड़ी गई है। देश के हर वर्ग के लोगों को इन वोटों चोरी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी है ताकि आपका वोट हक न छीन सके। ये झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए आप। और आज वो लोग आपके सामने उनका पर्दाफाश किया जा रहा है। इस वजह से अब आप सब लोगों को, विशेषकर इस राज्य के, इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए ये चुनाव सिर्फ चुनाव मात्र नहीं है। ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, पूरा देश बचाने का संकल्प का चुनाव होगा। तो सुना दोस्तों किस तरीके से एक एक नेता ने जो है आज भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के तमाम नेताओं को, सरकार को जो है घेरते हुए नजर आए दोस्तों।
और कुछ जगहों पर यह बताई जा रही है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताए जा रहे हैं, ऐसे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि ये दशक का सबसे बड़ा आज रैली हुआ है दोस्तों। न सिर्फ राहुल गांधी इसमें मौजूद रहे, बल्कि आप देखेंगे विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने एक साथ एक मंच पर आकर यह बता दिया है कि अब डरने वाले नहीं हैं। देखिए खुले मन से सोरेन साहब जैसे ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट को लेकर किस तरीके से बीजेपी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब हम डरने वाले नहीं हैं, हम पे एफआईआर करा दिया जाता है। तीसरे तरफ राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि भैया अब तक जो हुआ वो सिर्फ एटम था, अब जो लाने जा रहे हैं वो हाइड्रोजन है। और ये इसमें भी एक बात, ये नई बात निकल करके आ रही है कि वो हाइड्रोजन वाली बात अब हरियाणा से शुरू होगा दोस्तों। यानी यह स्पष्ट संदेश जा चुका है कि हरियाणा में भी बहुत बड़ा जल्द खुलासा होगा। और इस बात की पहले ही मैं खबर चला चुका हूं कि किस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा साहब ने बात कही थी। खैर, आज का जो नजारा रहा दोस्तों, क्या लगता है कि एक मंच पर तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार रैलियों को संबोधित करते रहे, बीजेपी पार्टी को घेरते हुए नजर आए दोस्तों। और यहां तक यह भी कह दिया गया कि मात्र 6 महीने रुक जाइए, 6 महीने के बाद डबल इंजन की सरकार चली जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों क्या लगता है, राहुल गांधी जी का एटम के बाद जो हाइड्रोजन का ऐलान जो उन्होंने किया है, किस तरीके से यह भी खुलासा होगा? और जब यह खुलासा होगा तो क्या लगता है कि इस बार कितने सीटों पर जो है पर्दाफाश हो जाएगा? आपके मन में भी कोई सवाल है तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी न्यूज़। धन्यवाद।